स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकार सुधीर चौधरी ने जी न्यूज में लंबे वक्त तक काम किया और उसके बाद उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। सुधीर चौधरी के इस्तीफे की खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शंस का दौर जारी है। तमाम जो सुधीर चौधरी के फैंस हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफे के बाद अब सुधीर चौधरी काफी एक्टिव सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद तमाम लोगों ने अलग अलग कयास लगाने शुरू किए और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो जल्द ही अपना नया चैनल शुरू करेंगे, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मीडिया संस्थान के मालिक के दबाव में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह के तमाम जो कयास हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पत्रकार सुधीर चौधरी अब डीएनए होस्ट करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर भी अपना बायो चेंज कर दिया है। एक्स जी न्यूज एडिटर इन चीफ और सीईओ उन्होंने दरअसल बायो में लिख दिया है, तो इतना तय है कि वो अब जी न्यूज के साथ नहीं है। लेकिन वहीं लगातार वो ट्विटर पर भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। जिस तरह से उनके फैंस लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर सुधीर चौधरी जी न्यूज में वापस आ जाएं। वो डीएनए में सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देखना पसंद करना चाहते हैं। इस तरीके से लगातार उनके फैंस ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने फैंस को, अपने प्रशंसकों को ये आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। ये रिप्लाई है जो सुधीर चौधरी की ओर से अपने ट्विटर हैंडल पर किया गया है। आपको बताते हैं तमाम जो उनके फैंस हैं, उनके प्रशंसक हैं, जो उन्हें डीएनए में देखते थे, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जिसमें सीमा मनीष नाम की एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि रात 9 बजे डीएनए देखने की बरसों से जो आदत पड़ी थी, अब उस स्लॉट में कुछ फिट नहीं हो पा रहा है। कई चैनलों का प्राइम टाइम जो है वो ट्राई वो कर चुकी हैं, लेकिन अब समझ से बिल्कुल परे सब कुछ है। चूंकि वो डीएनए जिस तरह से प्रस्तुत करते थे, जिस तरह से विश्लेषण डीएनए में किसी भी मुद्दे का होता था, तो जाहिर तौर पर उन्हें वो पसंद करते थे। और यही वजह है कि उन्होंने सुधीर चौधरी को टैग करते हुए ये पूछा है कि सर अब आप बताइए कि आखिर क्या किया जाए। इस पर अब सुधीर चौधरी ने उनके इस ट्वीट पर रिप्लाई किया है और ये लिखा है कि बस थोड़ा इंतजार करिए, वापस मिलेंगे। यानी इतना तय है कि वो अपने चैनल के माध्यम से या फिर किसी और चैनल के माध्यम से जरूर आने वाले वक्त में दर्शकों से जुड़ेंगे। वो अपने व्यूवर्स को निराश नहीं करेंगे। ये कहीं न कहीं उनके ट्वीट से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं दिलीप सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने भी सुधीर चौधरी को टैग करते हुए ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से लोग आपको भुला दें? ये मेरा देश, ये मेरे लोग हैं, इन्हें ऐसे कैसे जाने दूं? आप फिर से डीएनए शुरू कीजिए और देश की ताजा हालात पर अपने दर्शकों का मनोबल बढ़ाइए। दर्शकों के लिए आप उनके परिवार के सदस्य हैं। ये दिलीप सिंह की ओर से ट्वीट किया गया, जिस पर सुधीर चौधरी ने रिप्लाई किया है और लिखा है कि मैं भी आप सबसे ज्यादा समय दूर नहीं रह पाऊंगा, आपको नया पता जल्द ही बताऊंगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी लोगों के मन में जो सवाल है कि आखिर सुधीर चौधरी अब क्या करेंगे? क्या वो अपना खुद का चैनल शुरू करेंगे या फिर किसी दूसरे चैनल के माध्यम से वो दर्शकों से रूबरू होंगे? तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। इस बात का खुलासा भी पत्रकार सुधीर चौधरी की ओर से नहीं किया गया है कि आखिर वो आगे किस चैनल में और कब दिखाई देंगे। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से लगातार ये मांग हो रही है कि वो वापस डीएनए में लौटे, वो वापस डीएनए होस्ट करते हुए उन्हें देखना चाहते हैं, तो सुधीर चौधरी ये वादा अपने तमाम फैन से कर रहे हैं कि दरअसल वो जल्द ही वापस लौटेंगे और इतने दिन वो खुद भी अपने जो फैंस हैं उनसे दूर नहीं रह सकते। ये उनकी तरफ से कहा गया है। सुधीर चौधरी प्लीज कम बैक, इस तरीके की पोस्ट भी लगातार उनके ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये भी कई लोगों ने ट्वीट किया है और लिखा है कि हम लंबे अरसे से जी न्यूज में
काम कर रहे हैं और आपके साथ हम सेल्फी लेना चाहते थे, आपके साथ फोटो क्लिक कराने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस पर भी सुधीर चौधरी ने रिप्लाई किया है और कहा है कि जरूर मिलेंगे। ये वादा वो अपने फैन से कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वो ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और इससे पहले एक वीडियो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया था जिसमें तमाम लोग ये कह रहे थे कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार इस तरीके से अगर डीएनए शो होस्ट करता नजर नहीं आएगा तो जाहिर तौर पर वो निराश होंगे, उन्हें दुख पहुंचेगा। और फैंस भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम जो वीडियोस हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। और ये सुधीर चौधरी की ओर से भी लिखा गया है रिप्लाई करते हुए कि दरअसल बीते 2 से 3 दिनों में उन्होंने ये देखा है कि उन्हें उनके जो फैंस हैं वो कितना पसंद करते हैं, लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। जाहिर तौर पर कि वो पूंजी है जो सुधीर चौधरी ने अपने इस पत्रकारिता के करियर में उन्होंने कमाई है। तमाम लोगों के जिस तरीके से ट्वीट सामने आ रहे हैं, तमाम लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर वो डीएनए में वापसी करें, यानी डीएनए होस्ट करते हुए दिखाई दें। क्योंकि जिस तरह से तमाम देश के हर एक घर में कोई परिवार ही ऐसा होगा जहां रात को 9 बजे डीएनए शो नहीं चलता होगा, जिस तरह से पूरा परिवार बैठकर डीएनए शो देखता है। तो यही वजह है कि लोग इस तरह से निराश हैं जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि एक बार फिर प्लीज कम बैक इस तरीके के ट्वीट लगातार ट्विटर पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या वो अपने चैनल के जरिए वापस लौटेंगे या फिर किसी और दूसरे चैनल में वो अब नजर आएंगे। हालांकि ये अभी भी सवाल ही बना हुआ है। और जिस तरीके से ये खबरें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जरिए फैलाई जा रही हैं कि वो दरअसल जो जी मीडिया के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, उनके दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपको ये बता दें कि सुभाष चंद्रा का एक मेल सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा था कि उन्होंने सुधीर चौधरी को मनाने की खूब कोशिश की है लेकिन वो नहीं माने हैं। और ये भी बाकायदा उनकी तरफ से लिखा गया था कि सुधीर चौधरी जो है वो खुद का वेंचर शुरू करना चाहते हैं और उनके प्रगति के रास्ते पर वो नहीं आएंगे। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई थी। तो इस तरीके की जो खबरें हैं जाहिर तौर पर वो सच नहीं है। लेकिन लगातार जो सुधीर चौधरी हैं वो ट्विटर पर एक्टिव हैं, वो अपने फैंस के तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं और ये दावा वो कर रहे हैं, ये वादा वो अपने प्रशंसकों से कर रहे हैं कि दरअसल वो जल्द ही वापस लौटेंगे, बस थोड़ा इंतजार करिए। तो तमाम जो उनके फैंस हैं उनकी वीडियो पर लगातार वो रिएक्ट कर रहे हैं इमोजीज के जरिए या फिर इस तरीके से ये वादा करके कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे, जल्द ही अपना नया पता वो सबको बताएंगे। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। वहीं आपको बताते हैं वो लगातार अपने फैंस के जो मैसेज उनके लिए आए हैं उन्हें भी अपने ट्विटर हैंडल पर रिपोस्ट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक तेलंगाना से जो उनके फैंस हैं उनका जो एक वीडियो है वो दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है जिसमें जाहिर तौर पर उनका जो ये फैन है ये कहता नजर आ रहा है कि दरअसल उन्होंने जो है डीएनए अब वो होस्ट करते नजर नहीं आएंगे। वो इस बात से काफी निराश हैं और लोग ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के और जिस तरह से वो डीएनए में किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करते थे वो अपने आप में तमाम जो पत्रकार जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं उनसे हटकर एक शो था जिसमें किसी भी मुद्दे की बारीकी से उसे समझाना, किस तरीके से वो लगातार उसका विश्लेषण करते रहे हैं। ये बड़ी बात है और ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कोई भी दूसरा पत्रकार डीएनए में उनकी जगह नहीं ले सकता है। इस तरीके के ट्वीट भी लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जी न्यूज पर डीएनए शो अभी भी लगातार चल रहा है लेकिन वहां एक दूसरे पत्रकार उस शो को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो फैंस हैं उनके वो दरअसल डीएनए में सुधीर चौधरी को मिस कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार प्रतिक्रियाओं का ये दौर जारी है जहां एक बार फिर वापसी के लिए सुधीर चौधरी को मनाने की कोशिश कि प्लीज कम बैक
DNG इस तरीके से तमाम ट्वीट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। DNA में वो सिर्फ सुधीर चौधरी को देखना चाहते हैं। अगर DNA नहीं तो फिर इसके जैसा शो वो कब लेकर आएंगे और किस चैनल पर आएंगे, क्या वो अपना चैनल शुरू करेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लोगों के जहन में हैं। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उनके फैंस भी लगातार सुधीर चौधरी से पूछ रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने इतना वादा कर दिया है कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे और अपने नए जो ऑफिस होगा उनका, उसका पता वो जल्द ही बताएंगे। ये उनकी तरफ से फिलहाल अपने फैंस से उन्होंने वादा किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।